Hello everyone, warm welcome to the channel Learn and Upturn. In our today's video, we will talk about how to become a PRT teacher. That means how to become a primary teacher. In India, normally primary teachers की जो वैकेंसीज होती हैं या प्राइमरी क्लासेस के लिए जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही बल्क में चाहिए होते हैं. तो आप कैसे गवर्नमेंट पीआरटी टीचर या प्राइवेट स्कूल पीआरटी टीचर बन सकते हैं, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम इलेबोरेटेड वर्जन देखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन से एग्जाम्स आपको क्रैक करने हैं या कौन से क्लासेस को आप पढ़ा सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाट इज़ अ पीआरटी टीचर. पीआरटी टीचर इज़ अ प्राइमरी टीचर, ठीक है, जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो 6 to 11 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चे होते हैं. क्लास वाइज अगर हम बात करें तो क्लास 1 to 5 के जो बच्चे होते हैं उनको हम प्राइमरी क्लासेस बोलते हैं, और उनको जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन्हें हम पीआरटी टीचर, दैट इज़ प्राइमरी टीचर बोलते हैं. तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होने चाहिए. एलिमेंट्री या प्राइमरी क्लासेस दोनों एक चीज़ है. तो अगर मैं एलिमेंट्री बोल रही हूँ तो भी सेम चीज़ है, प्राइमरी बोल रही हूँ तो भी सेम चीज़ है. तो 1 to 5 क्लास को पढ़ाने के लिए आपका डीएलएड होना चाहिए या बैचलर्स इन एलिमेंट्री, किसी भी एलिमेंट्री एजुकेशन वाले कोर्स में या तो बैचलर्स या डिप्लोमा होने चाहिए आप. बिकॉज 6 to 10 को जो लोग पढ़ाते हैं उनके लिए बीएड नेसेसरी है, बट 1 to 5 को पढ़ाने के लिए बीएड इज़ नॉट मैंडेट, ठीक है. बिकॉज वो एज ग्रुप ऐसा है जहाँ पे आपकी टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, टीचिंग मेथड्स बहुत अलग होते हैं. तो सिंस अगर आप बैचलर्स या डिप्लोमा करेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन में तो आपको उस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि आपको उस एज ग्रुप के बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, या क्या टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे, क्या मेथड से आप पढ़ाएंगे. इसलिए आइदर बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपको करना होगा उस लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए. हाउस एवर प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं वहाँ पर अगर आपने बीएड भी किया है तो भी आपको स्टार्टिंग में वो ज्वाइन करा लेते हैं, लाइक आपकी रिज्यूमे एक्सेप्ट हो जाएगी. और अगर आप में पढ़ाने की स्किल्स है, छोटे बच्चों को आप अगर अच्छे से पढ़ा लेते हैं तो आपको मिलता है चांस पढ़ाने को. बट इन द मीन वाइल जब आप पढ़ा रहे हो तो आपको एक कोर्स करना होता है एलिमेंट्री एजुकेशन का, दैट इज़ मैंडेट. वो आप बीच में कर सकते हैं, बट कई स्कूल्स पहले ही ये देखते हैं कि आपने डीएलएड किया है या नहीं, या बीएलएड किया है या नहीं, ठीक है. तो 12th के बाद भी आप डीएलएड कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद भी आप डीएलएड कर सकते हैं. तो आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं. सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन कुछ भी नहीं होती है, बिकॉज बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स तो होते हैं. तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो या किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हो, आप कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं. सब्जेक्ट की ऐसी कोई स्पेसिफिक या स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होती है, ठीक है. अब बात करेंगे गवर्नमेंट पीआरटी टीचर आप कैसे बन सकते हैं. तो गवर्नमेंट पीआरटी टीचर बनने के लिए रूल्स जो हैं वो थोड़े फिक्स्ड हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है. तो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड इम्पॉर्टेंट है, या तो 4 years वाला जो इंटीग्रेटेड बीएलएड कोर्स होता है वो आप कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने डीएलएड किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कौन से एग्जाम्स के लिए, सीटेट वाली एग्जाम. सीटेट का जो पेपर 1 होता है, सेंट्रल लेवल में जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है उसकी जो पेपर 1 होती है वो आप फिल कर सकते हैं अगर आप क्लास 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं. आइदर सीटेट और एस्टेट. एस्टेट इज फॉर स्टेट, सी इज फॉर सेंट्रल लेवल. स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो भी आपका स्टेट है उससे जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट वहाँ पर टेट का एग्जाम लिया जाता है फॉर स्पेसिफिक क्लासेस 1 to 5 के लिए, वो आप फिल कर सकते हैं. और अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड देन आप पीआरटी के टीचर बन सकते हैं, ठीक है. और स्टेट लेवल पे अगर आप दे रहे हैं तो 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 इज फॉर क्लास 1 to 5 एंड पेपर 2 इज फॉर क्लास 6 to 8. तो आपको पेपर 1 फिल करना है क्योंकि आपको 1 to 5 में ही पढ़ाना है, ठीक है. बट डीएलएड इज मैंडेट इन बोथ कैटेगरीज, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स. डीएलएड जो है वो मैंडेट होता है. गवर्नमेंट स्कूल में आपका एक स्टेप और बढ़ जाता है कि आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ता है, सीटेट वाला या टेट वाला जो भी बोल लीजिए, या स्टेट वाला, एंड देन आपका इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है. प्राइवेट स्कूल्स में आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशंस जो मैंने आपको बताई वो है
तो आप डेमो के बाद, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, एज सच कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट एंड वैकेंसीज। ऑलराइट, सो बहुत लोगों की क्वेश्चन आ रही थी कि पीआरटी टीचर कैसे बनते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में। तो इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि कौन से एग्ज़ाम आपको गवर्नमेंट स्कूल में देने पड़ेंगे और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स में प्राइमरी टीचर के लिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको और किसी वीडियो पे स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।